गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो लिख देते हैं हम अनुच्छेद 5 से 11 और ये भाग 2 है नागरिकता। तो आइए आज हम नागरिकता के बारे में कुछ चर्चा कर लें, जो भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5, आइए अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अनुच्छेद, देखिए पहले 5 से 11 भाग 2, पहले ये देखिए भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के बनने से पहले, संविधान के बनने से पूर्व जो लोग भारत में थे उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने से, देखिए संविधान जो था, संविधान जब बना, जब इसको लागू किया गया, इसको तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया था, परंतु पूर्णतः इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान के लगभग 75% इस दिन भारत में लागू हो गया था, लेकिन 100% जो आप कहेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व जो लोग भारत में हैं उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने से पूर्व जो लोग भारत में हैं उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान, जब देश का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, हम लोग का 14 अगस्त का पाकिस्तान को निर्माण हुआ और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जब देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के दरमियान उथल पुथल में कुछ लोग जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो हिंदुस्तान में चले आए। तो उसको बोला गया कि जो लोग बाद जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चले गए हैं या तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले आए हैं, और संविधान लागू होने से पूर्व अगर भारत वापस लौट कर चले आते हैं तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं वो अगर संविधान लागू होने से पूर्व भारत पुनः लौट कर चले आए तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब अगले अनुच्छेद 7 में कहा गया है, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो लोग संविधान लागू होने के बाद या पूर्व भी पाकिस्तान चले गए और वो संविधान लागू होने के बाद आए, ध्यान से सुनिए, 26 में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान में गए हुए व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व अगर भारत में चले आए तो उसको भारत का नागरिकता दी जाएगी। अगर संविधान लागू हो जाने के बाद, अगर वो भारत आए तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी।
अब अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में कमाने के दौरान, पढ़ने के दौरान या घूमने के दौरान या व्यापार करने के दौरान किसी भी कारण अगर विदेश जाए तो उसकी नागरिकता नहीं रद्द की जाएगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर गए हैं, विदेश गए हैं और कमाने गए हैं, कोई कारण घूमने गए हैं या पढ़ने गए हैं, तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, उसकी नागरिकता बना रहेगा। और आगे आपका अनुच्छेद 9 में कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें बोला गया अनुच्छेद 8 में कि अगर कोई व्यक्ति भारत से दूसरे देश में, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या अन्य कोई देश जाए किसी कार्य से, किसी उद्देश्य से, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। और वही आगे अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश गया किसी भी उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से, कमाने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, और वहां जाकर अपनी नागरिकता उस देश का ले ले। जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति अमेरिका गया और यहाँ लगभग 5 से 6 साल से रह रहा। इस 5-6 साल के दरमियान अगर ये व्यक्ति जो है अमेरिका की नागरिकता नहीं ली है, अगर ये व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता, ये कितनों दिन है उससे कोई मतलब नहीं, अगर ये व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता ना ले तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया अगर ये व्यक्ति भूल से हम कहेगा नहीं अमेरिका ठीक है, यहाँ लोग मॉडर्न हैं या किसी भी तरह का, सबका अपना अपना वैज्ञानिक है, अगर इस व्यक्ति को लगेगा कि नहीं अमेरिका ठीक है, हम यहाँ के नागरिकता को ले लेते हैं, हम यहाँ को नागरिकता को ले लेते हैं, यहाँ के जैसे ही ये नागरिकता, ये व्यक्ति जैसे ही यहाँ की नागरिकता लेगा, भारत से इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान ही का है ना, बांग्लादेश, चाइना, किसी भी देश में अगर जब तक वो विदेशी नागरिकता ना ही ली तब तक अनुच्छेद 8 के तहत उसकी नागरिकता भारत में बना रहेगा। अगर ये व्यक्ति अमेरिका या कोई भी देश का विदेश का नागरिकता ले ले तो उसका नागरिकता भारत से खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए या तो अपने देश के विरोध कोई कार्य कर बैठे, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उसका गलती हो जाए या तो अपने ही देश में बहुत ज्यादा से ज्यादा विरुद्ध काम करे या संविधान के प्रति उल्टा कार्य करे, किसी भी तरह के गलत कार्य करने पर, छोटा मोटा कार्य में तो सजा उजा हो जाता, लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा खूंखार काम कर देता है या तो देश के विरुद्ध कोई कार्य कर देता है या तो अपने देश का अपमान करता है बहुत बड़ा, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया है या कोई व्यक्ति अपने देश के, जिसे हम भारत के लोग सब भारत की एकता और अखंडता पर ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहे, भारत की खाए, भारत में ही सब कुछ रहे और वो गुणगान पाकिस्तान के करे, चाइना के करे, अमेरिका के करे, जिससे कि अपने देश को नीचा और दूसरे देश को ऊपर दिखाने में हरदम लगा रहा है, और जो है जिससे कभी कभी हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच थोड़ी बहुत झंझट हो जाती है, तो कुछ सैनिक भी शहीद होते हैं, सभी के मन में आक्रोश और पीड़ा उत्पन्न होता है। इसी दरमियान में कोई भारत में रहता हुआ व्यक्ति अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करे और बहुत बड़े स्तर पर करे, गांव स्तर पर ये छोटा मोटा होता है, हंसी मजाक में लोग करते हैं, अगर बहुत बड़े स्तर पर मीडिया स्तर पर और सरकार के विरुद्ध कोई बात बोलना, ये पाकिस्तान द्वारा ठीक किया गया या तो इंडिया द्वारा पाकिस्तान को मारने पर गलत किया गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि
नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? अनुच्छेद 11, ये देखिए इम्पोर्टेंट ज्यादा, जितना अनुच्छेद उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंध कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद। और संसद अपने से नहीं बनाती है, ये जो संसद है ये गृह मंत्रालय, जैसे अभी गृह मंत्रालय, अभी गृह मंत्री जैसे अमित शाह है, उसी के निर्देशानुसार, उसी के देख रेख में संसद जो है नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय से बनवाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नागरिकता के संबंधित कानून कौन बनाता है, तो दिया रहेगा संसद। संसद या तो गृह मंत्रालय बनाता है, संसद दे, लेकिन किसके अंतर दे देता है प्रश्न? गृह मंत्रालय की लीजिए आप नागरिकता के संबंधित कानून बनाएंगे। तो आइए हम फिर से 5 अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए भाग 1 में तो कहा गया था कि, देखिए भाग 1 को 2 मिनट हो गया, हम रिपीट कर देते हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। भाग 1 को कहा गया भारत राज्यों, भारत और इसका संघ, भारत और इसका संघ, इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत के संसद, किसी भी देश के संसद, ये तो हमारा देश का संविधान है तो इसलिए भारत का संसद बोल देता है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं मतलब हुआ कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगा। अगर राष्ट्रपति कहेगा कि हाँ मिला लीजिए या ना मिला लीजिए, उसके कहने से कुछ न होगा। हाँ कहेगा तो भी मिला लेगा और ना कहेगा तो भी मिला लेगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र या तो उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम अथवा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे देखें ना, अपना जो बिहार था, बिहार का पहले मानचित्र कैसा था? अभी तो हो गया इसका लगभग इससे इस टाइप का हो गया। पहले इसका था मानचित्र कुछ इस टाइप का, इस टाइप का। हाँ पहले बिहार था ऐसे, इससे भी पहले उड़ीसा भी था, इसमें इस टाइप से कुछ इसमें ही लगा हुआ था। तो उड़ीसा तो बहुत पहले अलग हो गया था। अभी फिलहाल आप लोग को पता होगा झारखंड के बारे में। ये है झारखंड, ये बिहार है आपका और ये है झारखंड। तो सन 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर कितना, देखिए ये डेट ध्यान में रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को तोड़कर एक अलग राज्य बना दिया गया। अगर राष्ट्रपति उस समय, जो अभी तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं माननीय, उस समय जो राष्ट्रपति होंगे, अगर वो चाहते कि हम झारखंड को अलग नहीं होने देंगे और ये संसद को कहता कि नहीं ऐसा नहीं करो, तो भी संसद ये करती, क्योंकि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दीजिए। अगर राष्ट्रपति माने या ना माने पर तब भी आप कर दीजिए। इसका क्षेत्र में परिवर्तन ये हो गया बिहार और ये हो गया आपका झारखंड। और इसी में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है कि आप किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं यूपी से उत्तराखंड टूटा है, तो
उत्तराखंड का नाम पहले था उत्तरांचल। उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल ही था, तो इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया। या तो उड़ीसा को देखिए ना, आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा का नाम पहले था ओडिशा, ओडिशा, पहले नाम था ओडिशा, तो इसका नाम कर दिया गया उड़ीसा। तो संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है, पहला तो आप देखिए, दूसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए, और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के में जो संसद के द्वारा किया गया संशोधन है, ये एक प्रकार का संशोधन ही है, किसी को छोड़ देना या नाम में चेंज करना। अनुच्छेद 368 में क्या है, देखिए थोड़ा दिखाते हैं। अनुच्छेद 368 में है भारतीय संविधान का संशोधन, और इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में जितना भी संशोधन होगा वो राष्ट्रपति के कहने पर होगा, या तो राष्ट्रपति की अनुमति पर होगा। और यहाँ सीधा सीधा कहा जा रहा है अनुच्छेद 2 और 3 में कि राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दे दीजिए, मान लें तो भी सही है और ना माने तो भी सही। इसीलिए अनुच्छेद 2 और 3 को इससे बाहर रखा गया है। अगर इसको अनुच्छेद 2 और 3 को इसमें रख दीजिएगा तो फिर आपको राष्ट्रपति से पूर्ण साजिश माननी पड़ेगी। हाँ, आप राजी हैं तो हम करते हैं, और 2 को बाहर रख दीजिए तो राष्ट्रपति राजी हैं तो भी चलेगा, राष्ट्रपति नहीं राजी है तो भी चलेगा। देखिए, 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, 2 में कहा गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकता है, 3 में कहा गया संसद किसी भी भारतीय राज्य को के सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर लेगा, और 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद और 2-3 में किया गया संशोधन या किया गया कार्य अनुच्छेद 368 से बाहर मिलेगी। अब आते हैं भाग 2, यहीं पर भाग 1 लिख देते हैं, इसको भी साइड में। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। और भाग 2 में आते हैं, भाग 2 में नागरिकता है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान बनने से पूर्व जो लोग भारत में हैं उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में था और भारत आ गए हैं तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद भी पाकिस्तान चले गए और वो पुनः भारत आना चाहते हैं तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसके लिए कुछ कार्य शर्तें होगी। जबकि अगर वो संविधान लागू होने से पूर्व ही इंडिया चले आते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, डायरेक्ट ही उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और साथ में कहा गया संविधान लागू होने के बाद अगर आए तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसकी एक अलग प्रोग्रेस है, हम आगे चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेश में भ्रमण करने जाए, पढ़ने जाए या व्यापार करने जाए, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अगर वो व्यक्ति विदेशी राज्य का नागरिकता ले तो इसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस पर एक अच्छा उदाहरण देते हैं हम। मान लीजिए सानिया मिर्जा, ये अमेरिका नहीं सकता, पाकिस्तान है। इसकी एक अच्छे जाने माने इससे तो कोई कथी नहीं है, सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान में हो गई है। तो इसके पति तो एक क्रिकेटर अच्छे हैं, वो क्रिकेटर अच्छे हैं खिलाड़ी के प्रति, अगर देश के प्रति ले तो सब तो उसमें
सानिया मिर्जा, मान लीजिए सानिया मिर्जा है, ये सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान में हो गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान में गई है और शादी हुआ गई है, तो अगर पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी, जैसे ही सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगी, अनुच्छेद 9 कह रहा है कि जैसे सानिया मिर्जा तुम पाकिस्तान की नागरिकता लोगी, जैसे ही सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता लोगी, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त। यहाँ गृह मंत्रालय जो है, भारत का संसद, अमित शाह देख रहे हैं कि सानिया मिर्जा जो भी तुरंत, लेकिन सानिया मिर्जा भी चालाक है, अभी तक वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है, इसीलिए इस सानिया मिर्जा की भारत की नागरिकता अनुच्छेद 8 के अंतर्गत रखा गया है। अब अनुच्छेद 10 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति देश विरुद्ध काम करे तो पागल या दिवालिया हो जाए, जैसे कि अन्य कोई पागल हो गया है। और भारत की जैसे आया था अमेरिका का प्रधानमंत्री, शायद 21 या 19 में आया था, डोनाल्ड ट्रम्प, ताजमहल घूमने आए थे, हम पूरे परिवार बेटी दामाद के साथ है, वो भारत घूमने आते ताजमहल। तो अगर कोई पागल उसको बोल दे, अरे डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, खैर कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं बोल सकता है, तो कहेगा कि इंडिया में मेरा अपमान हुआ, तो गृह मंत्रालय कहेगा हमेशा कि ए महाराज उस पागल था, उसको हम नागरिकता दिए कहा। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर देखिए इसमें भी करते अर्थी रहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया, 7 6 महीना 10 साल होता है, इसके बाद वो सही हो गया तो फिर उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर वो व्यक्ति सही स्वस्थ हो गए हैं, सोच समझ सकते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। और अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी, संसद गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखेगी। अब हम आपको दिखाते हैं इसके अलग नागरिकता के कुछ और कारण। खैर मुख्य जो अनुच्छेद है यह 5 से 11 तक। अब दिखाते हैं कैसे किसी नागरिकता मिल सकता है। अब हम लोग जितने भी देश अभी भारत में हैं, सॉरी जितने भी लोग अभी भारत देश में हैं, उस सबको एक तरह से मानिए लगभग सभी को 1-8% जो विदेश जाकर बसे, जैसे सलमान खान हो गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको नागरिकता हो सकता दी भी जा गई होगी या नहीं भी दी गई होगी। तो पहला तो हो गया आपका जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर इस सबको, तो जैसे हम सब लोग हैं, जन्म के आधार पर हम सबको भारत की नागरिकता दी जाएगी। हम लोग को जो है जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, दी गई है, आप लोग को भी दी गया होगा। जितने भी भारत में जन्म लिए हैं, जितने भी भारत में जन्म लिए हैं ना, जो भारत के हैं और भारत में जन्म लिए हैं, इसके बाद जो विदेशी बच्चे हैं अगर भारत में जन्म लिए हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाए, जैसे हम सब का माता पिता भी यही का थे और यहीं पर हम सब पैदा हुए हैं, तो इस आधार पर हम सब का जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा कंडीशन आता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। अगर वंश के आधार पर तो अगर इसको इससे जोड़ के देख सकते हैं तो ये तो आ जाता है जन्म के आधार पर, लेकिन वंश के आधार पर कुछ दूसरा कंडीशन हम बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे अभी सानिया मिर्जा को लीजिए, सानिया मिर्जा, अरे सानिया मिर्जा भारत में, सानिया मिर्जा कहाँ शादी की है, पाक।
अगर ये सानिया मिर्जा से जो बच्चा, सानिया मिर्जा का जो बच्चा होगा नुनुआ, नुनुआ जो है पाकिस्तान में, सानिया मिर्जा की शादी तो पाकिस्तान में हो गया, सानिया मिर्जा का जो बेटा होगा या बेटी, उसको नागरिकता दी जा सकती है। अगर जब ये बच्चा, नागरिकता तो हमारे देश में जब 18 वर्ष पर ही लागू होता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड करते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनता है तभी आप वोट दे सकते हैं, यानी भारत की नागरिकता है। अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान में और इसका बच्चा जब 18 साल का होगा तो देखिए बच्चा से जन्म लिया है पाकिस्तान में, बच्चा से जन्म लिया पाकिस्तान में, और शुरू से ये 18 साल तक इसको कोई भी नागरिकता नहीं रहता है। अगर ये जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इससे पूछा जाएगा किधर, इंडिया या पाक, इससे पूछा जाएगा इंडिया या पाकिस्तान। कहीं ऐसे आप लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान के हर बच्चा से पूछा जाना चाहिए, ताकि बच्चा भी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, नहीं, इसको इस आधार पर पूछा गया, इसके वंश के आधार पर पूछा गया। इसकी माता जो सानिया मिर्जा है ये एक इंडियन है, और ये इंडियन के साथ साथ अभी भी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है, ये हिंदुस्तान की ही नागरिकता इसके पास है। इस आधार पर इस बच्चा से पूछा जाएगा, जब ये नुनुआ 18 साल के हो जाएगा तो हमारे देश का गृह मंत्रालय पूछेगा नुनुआ किधर, इंडिया या पाकिस्तान। अगर ये बच्चा पढ़ा होगा, जैसे पाकिस्तान है, अगर ये बच्चा कहेगा नहीं हम पाकिस्तान बोलेंगे तो भारत खत्म। अगर ये बच्चा कहेगा नहीं हम